हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ और एक्सरसाइज 3.7 रहेगी। तो इसमें 6 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करा दिए हैं, तो इससे आगे हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ठीक है, कितने लीटर डीजल है? तो तीनों टैंकरों में डीजल कितना है? कितने लीटर डीजल है भाई? तो ये है आपके पास 403, 434 और 465 लीटर। अलग अलग 3 टैंक हैं आपके पास, तो ये 3 दिए हुए हैं उसमें। तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता, अब अधिकतम आ गया है, तो अधिकतम धारिता का मतलब HCF निकालना है। तो उस अधिकतम धारिता वाले बर्तन की धारिता बतानी है जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। तो इनका हमने HCF निकालना पड़ेगा। HCF किस किस का है? 403 का, 434 का और 465 का। तो चलिए HCF निकालते हैं। 403 का HCF क्या होगा? तो ये किस पे भाग होगा? 31 पे हो जाएगा। 31 तो इसमें देखिए, जो 407 है वो 13 से भाग होगा पहले। तो 13 से जब हम भाग करते हैं 31 आता है और 31 को 1 आएगा। फिर ऐसे ही 434 को 2 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 31 से भाग देंगे। 465 को 3 से भाग देंगे, 5 से देंगे और 31। अब इनमें देखो, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम तीनों में कॉमन देखते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं जो तीनों के अंदर आ रही है। तो देखो, इसमें 13 इसमें नहीं है कहीं भी। अब ये 31 है, 31 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनका HCF क्या आ गया? 31। तो 31 लीटर धारिता के पैमाने को, बर्तन को अगर हम लें तो वो इसको भी पूरा पूरा माप सकता है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 31 लीटर धारिता वाला बर्तन तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। 31 लीटर धारिता वाला बर्तन हमें लेना पड़ेगा जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। क्या शेष रहे? तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, 5, 6, 15 और 18 इन तीनों का LCM लेना है। तो 6, 15 और 18 का LCM हम ऐसे निकाल लेंगे। LCM आपको निकालना आता है। ठीक है, तो 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे, फिर 3 पे। तो इनका LCM हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, तो इसने कहा है कि वो छोटी संख्या बताएं जो अगर हम जिसको इससे भी भाग दें, इसको भी, इसको भी, और सभी दिशाओं में 5 शेष रहे। क्या बचे? 5। तो लेकिन 90 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 6 से भी भाग हो जाती है, 15 से भी और 18 से भी पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो लेकिन शेष फल बचना चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, 90 में 5 जोड़ देंगे तो 95 वो संख्या होगी
छोटी संख्या होगी जिसको भाग इन से भाग देने पर 5 शेष बचे तो वो होगी 90 जमा 5 95। ठीक है, अगर इसी में और कुछ शेषफल रहे 3 4 5 कुछ भी कहेगा तो वो उतना जोड़ देना है आपने, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने 18, 24, 32 का एलसीएम निकालना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। ऐसे ही यहाँ 18, 24, 32 लेना है और एलसीएम यहां तक निकालना है आपने। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें है लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना है। तो जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है, यानी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो उनमें एक संख्या ऐसी है जो 3 से भाग हो जाती है, तो इनका एलसीएम निकालना है। जैसे 9 और 4 का एलसीएम, तो 9 और 4 का एलसीएम जो आएगा, क्योंकि 9 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वैसे निकाल लेते हैं। चलो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो ये पहले 2 पे जाएगा या 4 पे भी जा सकता है सीधा, तो ये 9 और 2, फिर ये 2 पे जाएगा 9 और 1, फिर ये 9 अकेला है तो 9 से ही भाग हो जाएगा। तो अब इनका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 निमा 36, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36, यानी 9 गुणा 4 36। अब जो 36 है, अब ये देखो 9 3 से भाग हो जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, तो 36 भी 3 से भाग होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास बाकी क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसी का, 12 और 5। अब देखो 12 जो है 3 से भाग हो जाता है, क्वेश्चन में कहा हुआ है इसने। तो 12, अब इनका दोनों का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, साझा गुणनखंड इनमें कोई नहीं है, तो इनको सीधा गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, तो 60 इनका एलसीएम होगा, और ये 60 जो है 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट में भी एलसीएम 6,5 का एलसीएम क्या होगा, 5 6 का 30 होगा, और 30 भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। और इसमें डी पार्ट में आप क्या करोगे, 15 और 4, इनका एलसीएम निकालना है। तो 15 चौके 60 एलसीएम होगा, और इनका ये भी 3 से भाग हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 3 का गुणज होगा तो उनका जो एलसीएम होगा वो 3 से भाग होगा। ठीक है, और जो संख्याएं जैसे 6 और 5 है, 15 और 4 है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका एलसीएम हम निकाल सकते हैं सीधा गुणा करके। जैसे 15 और 4, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 15 और 4 को भाग देने वाली कोई भी संख्या नहीं है जो 15 को भी भाग दे सके, 4 को भी, तो इनकी आपस में गुणा करो, वो एलसीएम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपने लिखना है कि निष्कर्ष यह है कि जो इन संख्याओं का एलसीएम आया वो 3 का गुणज है। ठीक है, सदैव 3 का गुणज होता है, तो आपने ये लिख लेना है आंसर। कि 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें देखो ए पार्ट में दिया है 5 और 20। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। यानी 5 जो है 20 वो संख्या है जो 5 से भाग हो जाती है,
यानी इन सब में जैसे 6 और 18, तो 18 संख्या 6 से भाग हो जाती है। सी में देखो 12 और 48, 48 संख्या है 12 से भी भाग हो जाती है। और डी जो है 9 और 45, 45 संख्या 9 से भी भाग हो जाती है। तो अगर इस तरह की संख्याएं हों और उनका हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो होगा बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? जैसे इन दोनों का एलसीएम जो है 20 होगा, और इन दोनों का एलसीएम 18 होगा, और इन दोनों का एलसीएम 48 होगा, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम 45 होगा, ठीक है। तो जो भी अगर 2 या 3 संख्याएं हमने एलसीएम निकालना है और अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग हो जाती है पूरी, तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।